दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड चर्चा आप लोगों से की जानी है। कई दोस्तों मित्रों के मैसेज आए कमेंट बॉक्स में। कई लोगों ने कमेंट करके पूछा कि सर बताएं कि 3 क्वेश्चनों पे प्रश्न पूछे गए और ये जानने की कोशिश की गई। पहला, सबसे ज़्यादा जो इस समय डायलमा की स्थिति बनी हुई है, क्या यूपी पीएससी 2022 का प्रीलिम्स 12 जून को होने वाला है, क्या ये पोस्टपोन्ड होगा? तो ये पहला। दूसरा, सबसे ज़्यादा और लोग जानने की इच्छुक हैं कि यूपी पीएससी जो 2021 का मेंस एग्ज़ाम हुआ है, इसका रिजल्ट कब आएगा? ये दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था कि यूपी पीएससी जीआईसी 2020 का, चूँकि इसमें इंटरव्यू नहीं है तो इसका फाइनल रिजल्ट आना है, तो इसके भी कई लोग वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट इसका कब आएगा। तो एक एक को 3 प्रश्न को हम आपसे चर्चा करते हैं और चौथा भी प्रश्न शामिल कर लेते हैं कि जो न्यूज़ निकल के आ रही है, हमने भी अपने सूत्रों से जानने की कोशिश की कि क्या 2021 के यूपी पीसीएस के ऑप्शनल पेपर में क्या स्केलिंग लागू नहीं हुई है। तो ये इस पे भी बातचीत आप लोगों से करते हैं। तो सबसे पहले आपकी तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और आप लोगों की तरह ही मैं भी रिजल्ट का वेट, जितना आप लोगों का इंतज़ार होता है उतना ही मुझे भी इंतज़ार होता है। और यही रीज़न है कि मैं भी अपने सूत्रों से जानने की कोशिश करता हूँ। और इसके पहले मैंने 2018, 2019, 2020 लगातार 3 साल इंटरव्यू यूपी पीएससी पीसीएस का दिया हुआ है। और अभी बात करेंगे कि स्केलिंग में क्या दिक्कत है और इसकी जो इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले, मेंस में हमारा स्कोर क्या रहा है, कैसा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, कैसे अच्छे नंबर इंटरव्यू में आए, वो सारी स्ट्रेटजी बाद में आप लोगों से मेंस का रिजल्ट आने के बाद चर्चा की जाएगी। और इसकी मार्कशीट हमने इसी चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप लोग जिन लोग को जानने की इच्छुक हैं वो मार्कशीट देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं कि 12 जून को क्या 2022 का ये पेपर यूपी पीएससी का प्रीलिम्स होगा? अगर होगा तो अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, कब तक आएंगे? तो ये 12 जून को ही, जी हाँ, ये 12 जून को यूपी पीएससी का हमने अपने सूत्रों से जानने की कोशिश की, तो ये 12 जून को ही पूरी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। 12 जून को ही यूपी पीएससी का प्रीलिम्स होगा और इसके एडमिट कार्ड 1-2 दिन में जारी कर दिए जाएंगे। हो सकता है आज या फिर कल परसों इसी हफ्ते इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो जो ये मान के चल रहे हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम इससे टकरा रहा, आयोग अपना शेड्यूल बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दूसरी बात, आयोग जब पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया और सीट जो इसका एनटीपीसी का है बाद में डेट आई, तो अपना वो चेंज करें। आयोग किसी भी कीमत पे अपना ये कैलेंडर में परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये 12 जून को ही पेपर होगा और इसके एडमिट कार्ड अतिशीघ्र, हमने जैसा कि बताया ही कि 2-3 दिन में ये साइट पे आ जाएंगे। आप यूपी पीएससी की साइट पे जा कर के डाउनलोड कर लेना। अब दूसरी है कि आप ये मान के चलिए एग्ज़ाम 12 जून को 120% होगा, पूरी ताकत, अब 10 दिन बचे हैं, लगा दीजिए। इधर यूट्यूब के चक्कर में समय वेस्ट मत करिए। दूसरा, जो लोग मेंस दिए हुए हैं
वो बहुत उत्सुक हैं कि मेंस का रिजल्ट कब आ रहा, क्योंकि कोई भी मेंस देता है तो उसको उत्सुकता बनी रहती कि मेंस का रिजल्ट कब आ रहा। तो मेंस के रिजल्ट दो हैं, एक तो यूपीपीएससी 2021 और दूसरा है यूपीपीएससी जीआईसी 2020। इस जीआईसी का फाइनल रिजल्ट आना है एक मिनट, देखिए आप एक मिनट दोस्तों। हाँ, बात कर रहे थे कि दो रिजल्ट आने हैं, एक यूपी पीएससी मेंस 2021 का और दूसरा यूपी पीएससी मेंस जीआईसी वाला और ये 2020 का। दोस्तों, इस मेंस के रिजल्ट को लेकर के आयोग से कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आ पा रही है। जब से बिहार पीसीएस का पेपर आउट हुआ उसके बाद से यहाँ गोपनीयता और ज़्यादा तेज कर दी गई। जितने भी यूट्यूबर आपको बता रहे हैं कि इस डेट को रिजल्ट आ रहा, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब अपनी अंधी मार रहे हैं। तो इन को अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए। इस संबंध में किसी को अंदर की कोई भी न्यूज नहीं है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर करके या किसी से पूछ करके कि रिजल्ट कब आ रहा, ऐसे आपको बताना हो तो हम भी बता दें कि ये रिजल्ट आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। लेकिन जब कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है तो तुक्केबाजी लगाना क्या है, मूर्खता है। आप अपना टाइम फोकस अभी पीटी प्रीलिम्स पे करिए। और ये उम्मीद हमने कई स्रोतों से जानने की कोशिश की, जैसा कि पहले भी बताया गया, और ये अच्छे का मतलब क्रेडेंशियल स्रोतों से जानने की कोशिश की, लेकिन उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट अब ऐसे में अटकलबाजी लगाने से अच्छा है कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए। और ये अब रिजल्ट पर्सनली हमको लगता है, ये हमको कोई प्रूफ नहीं है कि इस दिन आएगा, लेकिन पर्सनली लगता है कि अब 12 जून के बाद ये दोनों रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं। बहुत कम चांसेज हैं कि 12 जून के पहले आए। उसके 2-3 हम लॉजिक बता सकते हैं। जो आप लॉजिक हमको अभी 3 जो इंटरव्यू देने का अनुभव है, उसका जो शेड्यूल यूपीपीएससी का रहा है, तो उसका ये होता है कि जब भी रिजल्ट वो घोषित करता है तो रिजल्ट के 1 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू शुरू कर देता है। 1 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते का मतलब हुआ 8 से 10 दिन या 15 दिन ले लीजिए। अब अगर सोचिए कि आज कितनी तारीख हो गई है, 30, आज 31 तारीख हो गई है। तो अगर आज 31 तारीख हो गई है तो अब ये सोचिए कि अगर 31 तारीख आज रिजल्ट घोषित कर देता है तो आज से 10 जून के पहले कैसे इंटरव्यू करवा पाएगा। तो अगर इंटरव्यू रिजल्ट घोषित भी हो जाता है तो पूरा मान के चलिए कि 12 जून के बाद ही इंटरव्यू शुरू होगा, उसके पहले इंटरव्यू नहीं शुरू होगा। और ज़्यादा चांसेज हैं कि रिजल्ट अब 12 जून के बाद ये दोनों आएंगे। जीआईसी वाला आ सकता है, जीआईसी वाला पहले भी आ सकता है, ये किसी भी दिन आ सकता है 12 जून के पहले। लेकिन जो अपर वाला पीसीएस का है, ये रिजल्ट 12 जून के बाद ही आएगा। अगर बीच में आ भी गया तो इंटरव्यू 15 जून के पहले किसी भी कीमत पे शुरू होने वाला नहीं है। तो आप ये न्यूज रही, अब इसमें आप किसी भी यूट्यूब पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ये बहुत बहुमूल्य आपका समय है और एक क्वेश्चन पीटी में कम हो जाता है तो आप पीटी से बाहर हो जाते। फोकस होकर अपनी तैयारी पे फोकस करिए। रिजल्ट जैसे आएगा आपको न्यूज़ दे दी जाएगी, या जब भी आने वाला होगा 1-2 दिन पहले न्यूज़ बिल्कुल प्रूफ के साथ मिल जाएगी, तो हम
मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसके लिए आप लर्निंग बाई एपी सेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है तो वहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ। अब रही तीसरी बात कि स्केलिंग क्या 2021 के मेंस में नहीं हुई है, ये सबसे ज्वलंत इस समय चर्चा का विषय है। जैसा कि आपने देखा कि YouTube पे एक दो स्रोतों के द्वारा भी बताया गया कि स्केलिंग नहीं हुई है, इस बार नहीं की गई है। हमने भी अपने स्रोतों से जानने की कोशिश की तो अभी तक तो स्केलिंग नहीं हुई है। आगे का क्या पता कि ये बात अब आप लोगों को अपनी आवाज़ मुकर करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्केलिंग नहीं हुई है तो इसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, लॉस है। आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते, बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप ऑप्शनल में आप जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उससे कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि एक केमिस्ट्री मैथ में 352 360 नंबर आएगा, इधर आप 160 170, बहुत अच्छा हुआ तो ह्यूमैनिटीज़ में 200 मान लेते, हाईएस्ट नंबर 260 भी आ गया, तब भी ये 352 या 360 से आप कितना पीछे हो, 100 नंबर पीछे हो। और ये पीछे के रिजल्ट में जब स्केलिंग 18 19 में नहीं की गई, 20 में नहीं की गई, तो इसमें ये अंतर देखने को मिला है। हमारा भी जो ऑप्शनल पेपर था PSIR था तीनों साल, और तीनों साल बुरी कंडीशन इसी PSIR की थी। एक बार 192 बिना स्केलिंग के नंबर मिले, एक बार 182 मिले, एक बार 176 मिले। ये दो आप कहेंगे ये दोनों पेपर को मिला करके नंबर मिले थे। सोचिए कितना, क्या आप कहेंगे PSIR के अलावा, पॉलिटिकल साइंस के अलावा क्या अन्य पेपर में नंबर नहीं मिलते? सबकी यही स्थिति है। मेरे कई फ्रेंड हैं तो सब 210 215 225 ऐसे सब 200 मैक्सिमम 240 तक सारे लोग सिमट गए। और दूसरी तरफ आप GS में कितना स्कोर कर लो, ये आपका क्या है नुकसान। जो ये नुकसान हुआ है इसका आप कहीं से भी भरपाई नहीं कर सकते। अगर स्केलिंग नहीं हो रही तो ये तो बहुत दुखद बात है। स्केलिंग ज़रूर की जानी चाहिए, क्योंकि आप सेम फील्ड पे तभी आप ट्रीट करिए, क्योंकि सेम फील्ड नहीं देंगे तो आप GS में कितना ही कर लीजिए, आप ऑप्शनल में बहुत पीछे रह जाएंगे। और फिर 100 नंबर का इंटरव्यू है, वहाँ इंटरव्यू में आपको 75 भी दे दिया तब भी फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाएंगे। अगर बना भी लिए तो सबसे नीचे की पोस्ट आपको मिलेगी। तो ये वास्तविकता है और ये ज़मीनी हकीकत है। तो इस मुद्दे को सभी जो एस्पायरेंट हैं उन सबको उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जब UPPSC ने एक विज्ञप्ति ने खुद ये जारी किया कि स्केलिंग हम करेंगे और 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो ये फिर से अगर स्केलिंग नहीं होती है तो ये अपनी ही जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसी को फॉलो नहीं किया जा रहा। फिलहाल अंदर की जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि शायद स्केलिंग नहीं की गई है। अब ये है कि स्केलिंग होने में समय लगता नहीं है, रिजल्ट तैयार होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है, स्केलिंग की जा सकती है। तो अगर नहीं हुई है तो आयोग को इस पर भले रिजल्ट 10 दिन 20 दिन आप लेट कर दीजिए, लेकिन कम से कम स्केलिंग स्केल्ड नंबर के साथ रिजल्ट दीजिए, उसमें नॉन स्केल्ड नंबर बताइए और स्केलिंग के बाद नंबर बताइए। तभी तो ये सुनिश्चित होगा कि आप पारदर्शिता के साथ और स्वच्छता के साथ और सत्यनिष्ठा को बनाते हुए आपने परीक्षा को यानी अंजाम दिया है, परीक्षा को सक्सेसफुली संपन्न कराया है। लोगों का विश्वास, बच्चों का विश्वास जागृत होगा। तो ये सब आपको आयोग को करना चाहिए। आप इसमें क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अब 10 दिन झोंक के तैयारी करिए, अपने आप को झोंक दीजिए। ये 10 दिन है और इसके लिए करंट अफेयर्स का कुछ हमने भी इनिशिएटिव उठाया है। 5-6 वीडियो अपने ही चैनल पे करंट अफेयर्स के अपलोड किए गए, उनको आप देख लीजिए। फिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए उनको देखिएगा कि
हमने जो करेंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवाया है उससे आपको मदद मिलती है कि नहीं। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए स्केलिंग को लेकर के, और अन्य कोई भी सुझाव है तो आप उसके बारे में भी आप बता सकते। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि जो एस्पायरेंट है इसके बारे में जागरूक हो, जहाँ अपनी बात को उठा सके, क्योंकि उन तक पहुँचेगा तभी उनमें जागरूकता आएगी और इसको जो अभी शुरुआती स्तर के हैं एस्पायरेंट वो भी समझ पाएंगे। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।